आकाशीय एक परम पिता के सभी पुत्रों को मेरा हृदय से प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, जिस बात का आखिर डर था वो अब सामने आने लगा है और ये डर सिर्फ मानव सभ्यता में हमारे और आपके अंदर ही नहीं, अब वैज्ञानिक भी जान गए हैं कि आने वाला जो कल है वो अब धरती के लिए बहुत ही भयानक होने वाला है। मानव सभ्यता के लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा होने वाला है, क्योंकि दैवीय आपदाओं और जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिक अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये जो आने वाला कल है वो धरती पे रहने लायक नहीं है। जी हाँ, स्पष्ट रूप से इस बात का दावा ही नहीं हो चुका है, इस बात के संकेत भी मिल चुके हैं कि अब जो धरती का जो आने वाला कल है वो बहुत ही त्रासदियों से भरा हुआ है, बहुत ही जनजीवन को लेकर जो है बहुत प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो 2031 तक उन्होंने जो है इस धरती को छोड़ने का जो है पूरा मन बना लिया है। और छोड़ने का मतलब ये है कि वो जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब वो अंतरिक्ष में बसने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका जो है 2031 में वो एक बहुत विशाल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो है वो सारी दुनिया के जो है बहुत छोटे-छोटे से हर चीज़, चाहे वो जीव-जंतु हों, पेड़-पौधे हों, चाहे वो मानव सभ्यता के डीएनए हो, क्योंकि मानव को तो ले नहीं जा सकते, इतने आबादी से भरे हुए धरती के लोगों को तो ले नहीं जा सकते। लेकिन वो छोटे-छोटे से डीएनए ज़रूर लेके जाएँगे, जिससे कि अगर उनको धरती के अलावा कोई और एक स्पेस में कोई एक और पृथ्वी जैसी कोई धरती, कोई ग्रह मिलता है उनको रहने के लिए, तो वो वहाँ पे एक बार फिर से दुनिया बसा सकें। तो ऐसी ही पूरी एक जानकारी थी, तो ये कहाँ से जानकारी आई है, किस तरह से आई है, मैं आपको ये पूरा बताता हूँ। तो नासा ने डीप फूड स्पेस चैलेंज के नाम से 2021 में एक कंपटीशन शुरू किया था, जिसको गूगल ने जारी किया था। और गाजियाबाद के रहने वाले अजय नाम के लड़के, जो मात्र उसकी 16 साल की उम्र थी, उसने इस कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रतिभाग करके और बहुत अच्छा चैलेंज इसमें स्वीकार करके जो है एक अच्छा अपना दर्जा हासिल किया था, प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया। तो क्या था ये पूरा नासा की ओर से ये कंपटीशन, जिसको ये साथ-साथ दर्शाता है कि आखिर तैयारी किस तरह से हो रही है इस धरती को छोड़ने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा। तो उसमें जो है ये चैलेंज था कि कोई आप ऐसी चीज़ बनाकर हमको दिखाएँ जिसको खाया जा सके, तो वो जो है कई दिनों तक वो भूख ना लगे। तो इसमें जो है अजय ने एक ऐसी जो है जड़ी-बूटी की, यानी कि आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी का इस्तेमाल किया, जिसमें कि उसने दिखाया और बताया और प्रयोग भी किया। उसने अपने पिताजी के ऊपर ये इस प्रयोग को किया था और बनाने के बाद ये नुस्खा उन्होंने नासा को दिया। और नासा ने जब इसको देखा तो उसको भी उन्होंने सिद्ध पाया एकदम जो है कि ये जो है अगर 5 से 6 ग्राम केवल जो है अगर इस जड़ी का सेवन कर लेते हैं तो 25 से 30 दिनों तक जो है भूख नहीं लगती। और केवल भूख ही नहीं लगती, इस 5 से 6 ग्राम में वो सभी तत्व मौजूद हैं जो एक शरीर के लिए, एक मानव के अंगों के लिए, जैसे कि हर कई तरह के जो विटामिन होते हैं वो सारे विटामिन उसको मिल सकें। तो इतनी बड़ी खोज जो है अजय ने की थी, ये उसके दादी-नानी के नुस्खे थे जो कभी परिवार में चला करते थे, और उसने इस प्रयोग को किया। फिर इसके बाद उसने अपने पिताजी पे इसका परीक्षण किया, जब सफल हुआ तो फिर उसने जो है नासा की जो है उस चैलेंज में उसने हिस्सा लिया और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूरे भारत सहित जो है पूरे दुनिया से करीब 28 से अधिक देशों ने के बच्चों ने इसमें जो है प्रतिभाग किया था, लेकिन अजय ने बहुत अच्छा प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि जो भारत की जो जड़ी-बूटी थी ये इतनी चमत्कारी थी कि नासा भी इससे हैरान हो गया और उसको जो है प्रथम पुरस्कार अजय को देना पड़ा। साथ ही जो है 2031 तक की जो पूरी तैयारी है वो पूरी तैयारी किस तरह से बन रही है। जिस तरह से आपने रामायण में देखा कि रावण के पास जो पुष्पक विमान था उसको उसी से प्रेरणा लेके जो है वैज्ञानिकों ने जो है हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज जैसी चीज़ों का निर्माण किया। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में जो यीशु का जो एक जो ग्रंथ है उनका, उसमें जो है एक नोवा पैगंबर की बात आती है। नोवा पैगंबर को एक भविष्यवाणी होती है कि जो है धरती में जो है बहुत जल्द ही जल प्रलय होने वाली है, और उस जल प्रलय से बचने के लिए उनको तरीके भी बताए गए थे। तो किस तरह के नोवा पैगंबर ने उस जल प्रलय से या धरती के जो है महाप्रलय से बचने की तैयारी की थी। उसने एक नाव बनाई थी, बहुत विशालकाय एक नाव बनाई थी। नोवा पैगंबर ने जो है उस नाव में जो है अपने परिवार को लिया, सारे जीव-जंतुओं को लिया और सारे जो है पेड़-पौधे और जड़ी-बूटियों को लेकर जो है उन्होंने उसमें बैठक की, और बैठने के बाद जो है उस जल प्रलय से बच पाए थे। तो इसी तरह की जो है एक प्रेरणा लेकर जो है वैज्ञानिकों ने भी इस तरह का जो है स्पेस यान बनाया है। हालाँकि ये स्पेस यान जो है इतना बड़ा होगा
कि उसको धरती में बना के आकाश में यानी अंतरिक्ष तक ले जाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक के जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, चाहे वो चाँद पे जाने के स्पेस मिशन हों, चाहे वो और तमाम तरह के जो है रॉकेट लॉन्च करने के जो मिशन रहे हों, उनमें सभी में अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट बनाया जाना है, जिसको जो है जो ये जो सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी सी, जैसे चाहे डीजल हो, चाहे वो खाने-पीने का सामान हो, चाहे और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं दुनियादारी के लिए, इन सब को ले जाने के लिए उस विशालकाय रॉकेट से थोड़ा-थोड़ा करके सामान भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक के जितने भी रॉकेट मिशन हुए हैं, जितने भी अंतरिक्ष मिशन हुए हैं, उनसे सबसे बड़ा ये रॉकेट बनने वाला है, जो ऊपर जाएगा और चाँद के और धरती के बीच में ऐसा एक स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, जो धीरे-धीरे करके कई रॉकेट वहाँ तक जाएँगे और वो सारा सामान वहाँ तक पहुँचाएँगे। यहाँ तक कि जो फ्यूल की बात आती है अब इसको चलने के लिए, कि अगर धरती का खात्मा होता है या सूरज का अंत हो जाता है, तो फिर उनको किसी एक दूसरी ग्रह को खोजने को जाना पड़ेगा, तो फिर वो फ्यूल की कैसे ज़रूरत को पूरा कर पाएँगे। तो फ्यूल की ज़रूरत करने के लिए भी उन्होंने महाप्रयोग किया है, और उस महाप्रयोग से अब उनको किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटे-छोटे जो चीज़ें होती हैं जो वायुमंडल में, उनसे ही उन्होंने जो है ऊर्जा बनाने का जो है एक प्रयोग किया है, और उस वो भी प्रयोग में वो सफल हो गए हैं। 1-2% की जो कमी है वो भी लगता है कि 2031 तक वो पूरी कर लेंगे, और निश्चित तौर पर अगर महाप्रलय किसी तरह की आती है तो वो जो है इस धरती को आसानी से छोड़ के जो है वो स्पेस स्टेशन चले जाएँगे, और फिर वहाँ से भी दूरी को, जितनी भी दूरी तय करनी होगी, वो धीरे-धीरे वहाँ से चले जाएँगे दूसरी धरती की खोज में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि किस तरह से जो है वैज्ञानिक भी इस बात को चाहे वो मानने लगे हों कि ये भविष्यवाणियाँ हैं, या चाहे जिस तरह की जो है जलवायु परिवर्तन है, इनको लेकर जो है जो मन में अब डर बस चुका है। तो ये सिर्फ़ हमारे और आपके किसी मानव सभ्यता में ही नहीं, अब ये वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि आने वाले कल में धरती का अंत निश्चित है, और इसमें रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भले ही अंत ना हो, लेकिन अगर जो है मानव सभ्यता या जिस तरह से जो है ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक और डरावना और त्रासदी भरा होने वाला है। महामारियों के दौर आने वाला है, प्रलय का दौर आने वाला है। अभी आप हाल में ही देखेंगे कि हमने किस तरह की पूरी दुनिया में आपको जो है चीज़ें दिखाई कि कितने देशों से पानी भाप बन के उड़ चुका है, और अभी से ही वहाँ सूखे के इतने बड़े आसार दिखने लगे हैं कि भविष्यवाणियों की, जो आप कहेंगे कि ये किस तरह की भविष्यवाणियाँ हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें सूखे की एक महामारी की बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी थी, जो एकदम सच होती उनकी दिखाई दे रही, उनकी निशानियाँ दिखाई दे रही हैं हमको। तो वो पूरा-पूरा जलाशय, पूरी-पूरी नदियाँ, पूरी-पूरी नहर, पूरे-पूरे तालाब भाप बन के उड़ गए हैं। तो आखिर ये जो है जलवायु परिवर्तन का जो ये पूरा जो दौर चल रहा है, ये निश्चित तौर पर अभी 2024 है, 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक का भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि धरती के लिए आने वाले जो कल हैं, वो बहुत ही त्रासदी और डरावने हैं। निश्चित तौर पर जो है मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। धरती में पेड़ तो क्या, घास भी नहीं उगेगी, अनाज भी नहीं उगेगा, खाने के बहुत लाले पड़ने वाले हैं, पानी नहीं होगा, किस तरह से जल जीवन ये जब पूरा चल पाएगा। तो निश्चित तौर पर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए, सारी दुनिया से रिपोर्ट लेते हुए वैज्ञानिकों ने इस बात को मान लिया है कि आने वाला जो कल है, वो धरती के लिए बेहद डरावना और खतरनाक होने वाला है, भयंकर होने वाला है, रहने लायक नहीं रहने वाला है। इन्हीं सब चीज़ों से लेके उन्होंने 2021 से के पहले से भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन 2021 के बाद ये जो फूड चैलेंज का उन्होंने जो कॉम्पिटिशन किया, और उसके बाद जो अब ये जो अंतरिक्ष स्टेशन जो एक विशाल बनाने वाली बात जो आ रही है, इनको देख के साफ स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका है कि नासा या अन्य वैज्ञानिक अब क्या चाह रहे हैं। और उनका जो ये दावा है कि आने वाले कल में धरती रहने लायक नहीं बचेगी, तो निश्चित तौर पर ये नहीं बचेगी। अब हमारा आपका क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने। इसलिए सत्य कर्मों पे चलिए, अच्छे कर्मों पे चलिए, निश्चित तौर पर भगवान की खूब स्तुति करिए, अपने आत्मज्ञान का सम्मान करिए, दूसरों का सम्मान करिए, पेड़-पौधे लगाइए, खास करके पानी, जल, कुएँ, तालाब का जो है सम्मान ज़रूर करिए। कूड़ा-कचरा कहीं मत फेंकिए, क्योंकि इनसे भी बहुत बड़ी महामारियाँ होने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर जो है ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम आप, केवल आम इंसान इन्हीं सब चीज़ों को बचाव करके जो है आने वाले कल से बच सकते हैं, आने वाली महामारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यही एक बड़ी बात थी जो लगा कि हमें और आपको साझा करने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। इन्हीं सब के साथ मैं फिर से एक बार विदा चाहूँगा। नमस्कार।